आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। ऐतिहासिक परियोजनाओं के उपहार के साथ इस पावन धरती पर पधारे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put to rest, I never got anyone's help. बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, मूलभूत संरचना एवं जल आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन संपन्न। बहुत बहुत आभार महोदय। देवियों सज्जनों, आइए इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, इसी संकल्प के साथ बिहार और बिहार वासियों की प्रगति के लिए अनवरत विकास का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया की पावन धरती से करीब 13,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ऊर्जा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, जल आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में SJVN की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक प्रयास बिहार के साथ देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा सहारा बनेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 16,000 लाभार्थियों को आवास का उपहार देंगे। इस आवास योजना के तहत अब तक लाखों परिवारों को पक्के आशियाने उपलब्ध करवाए गए हैं। बिहार राज्य में मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8 किलोमीटर से लंबा गंगा ब्रिज बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों की दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के साथ बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाएगा। पुराने जर्जर राजेंद्र ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वो सफर केवल 8 किलोमीटर में संभव, जिससे समय व ईंधन की बड़ी बचत और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। राजेंद्र ब्रिज पर वन वे ट्रैफिक संचालन के कारण लोग जाम में अटकते थे। नए गंगा ब्रिज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी सुधा डेयरी, खाद कारखाना सहित
स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नई मजबूती और स्थानीय कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुंच सुगम होगी। गया जी से दिल्ली तक एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ और वैशाली से कोडरमा तक बौद्ध सर्किट ट्रेन की शुरुआत बिहार को एक नई पहचान प्रदान करेगी। ये रेलगाड़ियां जहां यात्रियों की सुविधा को विस्तार प्रदान करेंगी, वहीं राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर लोकप्रियता प्रदान करेंगी। जन सामान्य को बेहतर स्वच्छ जल एवं वातावरण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री बिहार के कई जिलों में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क एवं जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये सभी परियोजनाएं सतत विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश स्पष्ट है कि बिहार अब प्रगति, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर अग्रसर है। आइए जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ अपना धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। देशवासियों, भारतीय रेलवे ने पिछले एक दशक में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल इस गौरवगाथा को बखूबी बयां करता है। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 नई रेलगाड़ियों का शुभारंभ करने वाले हैं। ये गाड़ियां हैं गया जी और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन। इन रेलगाड़ियों को फ्लैग ऑफ करने के लिए आइए चलते हैं गया जी के रेलवे स्टेशन पर। गया जी के रेलवे स्टेशन पर नया उत्साह। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन दोनों रेलगाड़ियों का शुभारंभ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। गया जी से दिल्ली अमृत भारत ट्रेन इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को देश की राजधानी से जोड़ेगी, जबकि बौद्ध सर्किट ट्रेन बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़ते हुए एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक यात्रा का भी अनुभव प्रदान करेगी। बहुत बहुत आभार। तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, हाथ ऊपर उठाकर इन परियोजनाओं का, इन भागीरथ प्रयासों का, इन प्रकल्पों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए घर का सपना साकार कर रही है और बिहार इस भागीरथ प्रयास में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। बिहार में अब तक 38,47,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आज यहां 16,000 से अधिक घरों का गृह प्रवेश भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपन्न हो रहा है। गया जिले के कुछ लाभार्थी आज यहां उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गृह प्रवेश के लिए चाबियां सौंपी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, इन लाभार्थियों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश की मंगलमय शुरुआत करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीमती रीना देवी, जो गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत की निवासी हैं। श्रीमती रीना देवी, गौरवशाली पल जो पूरे जीवन इन्हें प्रेरणा देंगे। इसके बाद श्री रंजीत चौधरी, जो गया जिले के इमामगंज प्रखंड निवासी हैं। केंद्र एवं बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से इन दिव्यांग का चुनौतीपूर्ण जीवन कुछ सुगम हुआ है। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में दिव्यांग पेंशन को हाल ही में बढ़ाया गया है। अलौकिक पल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारतीय उद्घोष। इसके बाद श्रीमती रीमा देवी, गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत से पधारी श्रीमती रीमा देवी।
इनके चेहरे की मुस्कुराहट आज बहुत कुछ बयां करती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।